महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें अब वादों का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अपनी 5 गारंटीज जारी कर दी है। इसमें महिलाओं को प्रति माह वित्तीय सहायता, किसानों को लोन माफ, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। तो वहीं झारखंड चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 7 गारंटीज का जिक्र किया गया है। इसमें महिलाओं को 2500 रुपए, गरीब परिवारों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 7 किलो राशन शामिल है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में 5 गारंटी, महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटी, महालक्ष्मी योजना का ऐलान, हर महिला को हर महीने 3000, महाराष्ट्र के हर परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, युवाओं को 24,000 रुपए सालाना, किसानों का 3 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफ, जाति जनगणना आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का वादा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र मुंबई में महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य नेताओं की मौजूदगी में जारी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियां जनता की भलाई के लिए हैं। जो आज 5 गारंटी हमारे नेताओं ने दिए हैं, बड़ा सोच समझकर उन्होंने रखा है। बहुत गहन अभ्यास करके ये जो 5 उन्होंने गारंटीज दिए हैं, वो आप सबके भलाई के लिए और महाराष्ट्र के भलाई के लिए दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जातिगत जनगणना का काम शुरू कर दिया है। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया। महायुति ने 10 गारंटियों का घोषणा पत्र जारी किया था। जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नीयत झूठ है, नीयत में खोट है। और जिन्होंने विरोध किया है, वो क्या लाडली बहना को पैसा देंगे? और हमारी लाडली बहना, उनका सरकार, महायुति की सरकार या फिर आएगी और हम जो बोलते हैं वही करेंगे। जिसमें लाडली बहना को 2100 रुपए देने के वादे समेत किसान कर्ज माफी, किसान सम्मान योजना, हर महीने 25 लाख नई नौकरियां, बिजली बिलों में 30% की कटौती, विजन महाराष्ट्र 2029 को पूरा करने का वादा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, महाराष्ट्र में जहां एक तरफ फाइट है महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में, दूसरी तरफ देखिए महाविकास आघाड़ी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड का अगर हम जिक्र करें तो झारखंड में इंडिया बनाम एनडीए की ये टफ फाइट देखने को मिल रही है। अब देखिए महाविकास आघाड़ी की क्या क्या गारंटी है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जातीय जनगणना आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का वादा किया गया है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, महालक्ष्मी योजना का ऐलान, हर महिला को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे, इस तरह का ऐलान किया गया है इन गारंटीज में। तो वहीं हर किसी का ध्यान रखने का जिक्र किया गया है। युवाओं को 24,000 रुपए सालाना, किसानों का 3 लाख तक कृषि ऋण माफ करने का ऐलान किया गया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से 5 गारंटियों का मैनिफेस्टो जारी किया गया। तो महिलाओं को साधने की कोशिश की गई, युवाओं को साधने की कोशिश की गई, गरीबों को स्वास्थ्य से संबंधी 25 लाख के बीमा का ऐलान किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, झारखंड में 7 गारंटीज का जिक्र किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो में। मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, एक तरफ संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का, दूसरी तरफ झारखंड में ऐलान कर दिया गया है 7 गारंटीज का इंडिया ब्लॉक की तरफ से। जनता इन गारंटीज को, संकल्प पत्र को कैसे देख रही है? क्या वादे दावे इंडिया ब्लॉक की तरफ से किए गए हैं 7 गारंटीज में?
देखिए स्वाति, इन सवालों का जवाब जब आप ग्राउंड पर होते हैं तो जरूर मिलता है। और तमाम पिछले कुछ सालों की बात करें तो लोगों को, जो आम मतदाता, उस पर पॉलिटिकल पार्टियों के जो घोषणा पत्र होते हैं, जो संकल्प पत्र होते हैं, उस पर भरोसा नहीं होता था। लेकिन इस बार चुनौतियां अलग हैं, इस बार दृश्य अलग है। अब जो है ग्राउंड पर जाने पर वादों की चर्चा हो रही है, जो लिस्ट बनाई गई है, जो बातें जनता से कही गई हैं, उस पर चर्चा जोरों पे है। खास करके झारखंड की बात करें तो तमाम इलाकों में जहां पर भी हम जा रहे हैं, दोनों यानी इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों को लेकर के चर्चा है कि कौन क्या दे रहा है। जाहिर सी बात है कि मुफ्त की जो राजनीति है वो एक नए सिरे से झारखंड में भी नए तरीके से पनप रही है। और यही वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र कर रहा है, बाकायदे उसको जोर दे रहा है। और राशन से लेकर के सिलेंडर तक, सिलेंडर से ऊपर अब मैया योजना, महिलाओं को, बच्चों को आरक्षण, ये सारे मुद्दे जो अमूनन पॉलिटिकल पार्टियां उठाती रहती हैं इलेक्शन के दौरान, जो वादे करती हैं, वह सब चीजें यहां पर भी देख रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है। पिछले 5 साल में जनता ने महसूस क्या किया, सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, इन सवालों का जवाब लेने जब भारत एक्सप्रेस लगातार लोगों से बात कर रहा है तो युवा है सवाल उठा रहा है, युवा रोजगार का सवाल उठा रहा है, परीक्षाओं का सवाल उठा रहा है। लेकिन वहीं कुछ महिलाएं ऐसे भी मिल रही हैं जो कह रही हैं कि मैया सम्मान के तहत उनको 1000 रुपए मिल रहे हैं, जिसको झामुमो ने अब कह दिया कि अगर सरकार में वापस आते हैं तो इसको 2 गुना से भी ज्यादा कर देंगे। उधर बीजेपी ने भी यही बात कही है। लेकिन इन सबके बीच भरोसे का संकट जरूर बना हुआ है। भरोसे का संकट इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने एजेंडे को, अपनी अपनी बात को जनता के बीच रख रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर नब्ज क्या है। लेकिन बिल्कुल, देखिए नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही हैं। और देखिए दोनों ही गठबंधन की तरफ से झारखंड में यही प्लान है कि भाई गरीबों का भी मैनिफेस्टो में ध्यान रखा गया, युवाओं का, किसानों का, साथ ही साथ महिलाओं का, हर किसी को देख के, हर वर्ग को देख के संकल्प पत्र भी तैयार किया गया और गारंटीज का भी जिक्र किया गया। देवनाथ, क्योंकि मैं देख रही हूं आपके आसपास काफी बिजी स्ट्रीट है और लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो लोगों से बातचीत करें, इन दावे वादों को कैसे देखते हैं बोकारो के लोग? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं स्वाति कि अभी सुबह ही मैं 8:30 बजे चाय पर चर्चा कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था। यहाँ पर चूंकि छठ का माहौल और बिहार में बड़ा रंगमय, एक मतलब रंगीन तस्वीर है, कुल मिलाकर के कहिए बहुत आध्यात्मिक तस्वीर है, बहुत सतरंगी तस्वीर है और ये तस्वीर हर कोई देख लेना चाहता है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रही है ना, दुकानें सज गई हैं दुल्हन की तरह। और अभी थोड़ी देर बाद सड़क पर इतनी भीड़ लग जा रही है कि लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। लेकिन इन सबसे जब इनसे बात करो तो इस समय जहां मैं खड़ा हूं बोकारो, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे चंदन कियारी में रैली करने, रांची भी जाएंगे, 10 तारीख को आएंगे, राहुल गांधी भी 8 तारीख को रांची आ रहे हैं। समझिए तापमान चढ़ता जा रहा है, लगातार सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। मौसम का मिजाज ठीक है, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। 13 तारीख को लोग मतदान करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां जोर लगाना चाहती हैं, लेकिन छठ मैया की पूजा में भी जनता जो है पूरी भागीदारी कर रही है। घाट भरे पड़े हैं महिलाओं से सूर्य देवता की आराधना के लिए। लेकिन चिंता पॉलिटिकल पार्टियों को हो, नेताओं को हो, प्रत्याशियों को है कि वो वहां जा नहीं सकते, कुछ दान दक्षिणा दे नहीं सकते, जो अमूनन होता है। तो थोड़ी टेंशन लोगों की कम हुई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की बढ़ गई। इन सब के बीच राजनीति की बात करिए तो झारखंड में 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा रोजगार का है, दूसरा मुद्दा जल, जमीन और जंगल का है, और तीसरा जो भी बात हो रही है कि क्या झारखंड किस दिशा में जा रहा है। तो 2 धुरी है। एक धुरी मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बेहतरीन काम हो सकता है, झारखंड डबल इंजन की सरकार के जरिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक धुरा वो भी है जो कहता है कि जो लोकल मुद्दे हैं लोकल आदमी ही समझ सकता है। फ्रीबीज को लेकर क्या देवनाथ बोकारो की जनता का मूड है? क्योंकि दोनों ही गठबंधन की तरफ से फ्रीबीज का भी ऐलान किया गया, कई वादे दावे किए गए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फ्री में ये मिलेगा, फ्री में वो मिलेगा। जनता का क्या कहना है फ्रीबीज को लेकर? आपने बहुत सही सवाल किया और इन सवालों से हम लगातार जूझ रहे हैं। लोग सवाल करते हैं हमसे कि आखिर फ्री में कहां जाएगा झारखंड। देखिए दिल्ली से जो शुरू हुआ था सिलसिला, अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भले ही एक दूसरे की आलोचना करती हैं फ्री में क्या, लेकिन फ्री की पॉलिटिक्स का दबदबा ही देखिए कि महिलाओं को ये, युवाओं को ये, इनको ये, उनको वो, और फ्री में राशन, अनाज, मुफ्त सिलेंडर, ये सारी चीजें कहीं न कहीं अब उस लोक लुभावन वादों में तब्दील हो चुकी हैं, जहां हर कोई ये समझने लगा है कि अगर उसने ज्यादा वादा कर दिया, उसने ज्यादा घोषणा कर दी
तो उसकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन जनता की बात अगर आपने पूछे तो युवा चाहता है कि नहीं, उसे भीख नहीं चाहिए, उसके स्वाभिमान के साथ चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको रोजगार की अवसर चाहिए। वो चाहता है कि काम करके, कमाई करके अपनी दुनिया बनाए, अपना आशियाना बनाए, वो भीख नहीं चाहता। और महिलाएं, मैं कुछ आदिवासी महिलाओं से बात कर रहा था, वो कह रही हैं पहले मेरी सड़क बना दो, राशन बाद में दे देना, मुझे मैया योजना से मुझे पैसे बाद में दे देना, लेकिन जहां से मैं आती हूं, जाती हूं, वहां पर सड़क तो बनाओ। जैसे ही सड़क बनेगी हमारा विकास अपने आप हो जाएगा, हम सामान शहर जल्दी ले जाके बेच सकते हैं। तो ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच में पॉलिटिकल पार्टियां यही समझ रही हैं, अभी यही समझ रही हैं कि फ्री की राजनीति शायद उनको आगे रख पाएगी, और यही वजह है। लेकिन देखिए, असल मुद्दे कुछ और हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे देवनाथ, जिन मुद्दों का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से आप झारखंड में मौजूद भी हैं देवनाथ। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि चुनावी प्रचार में बीजेपी तो पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस का क्या रुख है, झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह से चुनावी प्रचार कर रही है, इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दें। एक बेहद अहम सवाल है स्वाति। सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों के जरिए पूरे झारखंड में तूफानी सभाएं कर रही हैं, दौरे कर रही हैं। लेकिन जब कांग्रेस की बात करते हैं तो जो लिस्ट है वो लंबी है, लेकिन अभी तक उतनी जनसभाएं कांग्रेस नहीं कर पाई है अगर बीजेपी से उसकी तुलना करें तो। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनके लीडर बीजेपी का जोरदार जवाब दे रहे हैं। यानी जो कल्पना सोरेन है, जो हेमंत सोरेन है, और तमाम उनके जो कैंपेनर हैं, वो लगातार धुआंधार चुनावी अभियान को, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास, देखिए योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और जनता का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि समेटने की जो कोशिश है, वोटरों के उस मिजाज को, उस मंतव्य को कि अपनी तरफ रखने की जो कोशिश है, उसमें बीजेपी कहीं ज्यादा हावी दिखती है। और यही वजह है कि तमाम जगहों पे अब देखिए ना, दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी यही चंदन कियारी में आएंगे और वोट मांगेंगे, रांची में भी मांगेंगे, राहुल गांधी आ रहे हैं 8 तारीख को। लेकिन कहीं न कहीं अगर इस चुनावी अभियान की बात करें, सभाओं को संबोधित करने की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री देखिए, और इसके अलावा बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लोग यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इस लड़ाई को ध्यान में देखा जाए तो बीजेपी कहीं आगे नजर आ रही है, कांग्रेस थोड़ा पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा मुकाबले में है और वो लगातार सभाओं को जरिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और यहां तक कहा जा रहा है झामू की तरफ से, ये तो बाहरी लोग हैं, चले जाएंगे, रहेंगे तो हम ही। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह भी कहना पड़ गया था कि 2 राज्यों में तो हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिए, अब एक संकेत यहाँ भी आ रहा है, क्या यहाँ पर भी अगर बीजेपी जीतती है तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। ये यहाँ पर जरूर चर्चा बढ़ गई है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में राजनीतिक पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं, और आम जनता आज की बात करें और कल की, तो छठ बिल्कुल देवनाथ, देखिए छठ का जोश देखा जा रहा है, लेकिन चुनावी माहौल भी लगातार बरकरार है झारखंड में, और आप लगातार कई गांवों का, जंगलों का दौरा भी कर रहे हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो झारखंड के साथ ही साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, और देखिए गठबंधन की तरफ से चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, यहाँ पर दावे वादों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इन दावे वादों को जनता कैसे लेती है, इस पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, देवनाथ ने तमाम अहम जानकारियां हम तक पहुंचाई, मेरे साथ अभिषेक महाराष्ट्र से जुड़ी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। महाविकास अघाड़ी की तरफ से 5 गारंटीज का जिक्र किया गया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, और साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा को लेकर भी ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र की जनता इसे कैसे देख रही है? दूसरी तरफ जातीय जनगणना कराने का ऐलान जो किया गया है, उस पर क्या रुख है महाराष्ट्र की जनता का? देखिए, महाराष्ट्र में अगर चुनाव जीतना है तो कहीं न कहीं सरकार को जो स्कीम्स हैं सरकार की, उनको काउंटर महाविकास अघाड़ी को करना पड़ेगा, और उसी के तहत उन्होंने 5 गारंटी लाई। आज अभी जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय उद्धव ठाकरे अपना अलग एक वचननामा पेश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे लड़कियों को फ्री शिक्षा देने का वादा सरकार कर रही है, उसी तरीके से हम बच्चों को भी, यानी लड़कों को भी फ्री शिक्षा देने की तरफ हम काम करेंगे। साथ ही साथ जो वित्तीय अलग अलग जो इंडस्ट्रीज थी छोटी, वो जो चली गई है, ऐसे केंद्र जो चले गए उसको फिर से धारावी में खड़ा करेंगे। अब महाराष्ट्र की जनता
एक चीज को लेकर जरूर कंफ्यूज है कि अगर लाडली बहना योजना जो 1500 रुपए सरकार दे रही थी, अगर उसको लेकर के कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को आपत्ति थी, तो कल राहुल गांधी ने जो 3000 देने का वादा किया, उसके पीछे Just क्या double. लॉजिक है और क्या उससे वित्तीय नुकसान है? जस्ट डबल अभिषेक। जस्ट डबल दिया है, तो उससे क्या वित्तीय नुकसान नहीं होगा क्या? सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा क्या? साथ ही साथ फ्री में जिस तरीके से योजनाएं बांटी जा रही हैं, जी जो कॉमन मैन है वो कह रहा है कि इतना फ्री में देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका बोझ टैक्स पेयर्स पर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अभिषेक ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो अब से कुछ ही देर पहले देवनाथ भी कर रहे थे। देवनाथ, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि देखिए अमित शाह की तरफ से ये बयान दिया गया कि यूसीसी लागू करेंगे झारखंड में, दूसरी तरफ जातीय जनगणना कराने का जिक्र जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है, महाविकास अघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र में किया गया है, राहुल गांधी इस बात का लगातार झारखंड में भी जिक्र कर रहे हैं, झारखंड के लिए भी। इस पर जनता का क्या कहना है? क्या ये तमाम मुद्दे, चाहे यूसीसी हो चाहे जातीय जनगणना हो, उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती है या फिर रोटी कपड़ा मकान उन्हें चाहिए और वो भी उनकी जेब पर भारी ना पड़े बिना? समझिए कि हेलो, राजनीति बहुत सतरंगी होती है। जरा समझिए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के फ्री वाली पॉलिटिक्स की आलोचना करती हैं, वही जब कहीं और जाती हैं तो फ्री की घोषणा कर देती हैं। और यही तो राजनीति है, जहां पर समय, परिस्थिति और जगह के हिसाब से भाषण, बातें सब कुछ बदल जाती हैं। अब आपको बताते हैं एक और बहुत दिलचस्प बात है। जी देवनाथ, देखिए जो असम के मुख्यमंत्री हैं, मुझे शायद आवाज इको कर रही है। आपकी आवाज आ रही है देवनाथ, बहुत शॉर्ट में अपना जवाब पूरा करें, फिर अभिषेक का रुख करूंगी मैं, मेरे पास वक्त की थोड़ा कमी है। हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं। यानी बीजेपी जो हमेशा कहती है कि राहुल गांधी जहां भी प्रचार करते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है, तो ऐसे में बीजेपी को सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी का है तो झारखंड में राहुल गांधी का है। और यही वजह है कि वो लिस्ट में राहुल गांधी का नाम पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी कब आएंगे। ये भी राजनीति की अलग तस्वीर है। लेकिन जब बात करेंगे मुद्दों के, जब बात करेंगे रोजी की, रोटी की, कपड़े की, मकान की, तो वो मुद्दा सबसे जरूरी होता है। और राजनेताओं को समझना पड़ेगा कि फ्री की राजनीति के बजाय कुछ ऐसी व्यवस्था हो, कुछ ऐसे यंत्र, कुछ किसी व्यवस्था की जाए कि सबको रोजगार मिले, फैक्ट्रियां मेहनत करके कमाना चाहती है और यही वजह है कि जनता चाहती है कि वो उनके जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, उसे रोजगार दिया जाए। बहुत शुक्रिया करूंगी देवनाथ, महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई है। अभिषेक, मैं आपका रुख कर लेती हूं क्योंकि 5 गारंटीज का जिक्र कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए महायुति की तरफ से 10 गारंटीज यहाँ पर जिक्र किया गया है महाराष्ट्र चुनावों को लेकर। इसमें अब महायुति की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है ये महाविकास अघाड़ी की गारंटीज के बाद, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे अभिषेक। देखिए, महायुति के नेता हो या फिर महायुति से जुड़े लोग हो, वो सभी कह रहे हैं कि अगर 1500 को लेकर के कांग्रेस को आपत्ति थी तो फिर 3000 क्यों लॉन्च किया गया महालक्ष्मी योजना के तहत जी। उसके साथ साथ जिस तरीके के जाति जनगणना का जो जिक्र किया, महाराष्ट्र इससे पूरा अवगत है और महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों से इसकी आग लगी हुई है, क्योंकि मराठा, ओबीसी, धनगर अलग अलग समाज आपस में लड़ रहे हैं। जाति जनगणना अगर होती है तो क्या उससे निष्कर्ष निकलेगा क्या? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो हिंदू मुस्लिम हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन अगर जाति जाति में लड़ाई हुई तो उससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी पूरे देश भर में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें सत्ता वापसी मिल सकती है तो उसके लिए जाति जनगणना वो रास्ता हो सकता है जिसके आधार पर सत्ता वापसी। हालांकि इसके पहले जब भी वो इस तरीके की चीजें की गई, वह सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा या केंद्र सरकार ने कहा कि अगर इस तरीके की चीजें रिवील करेंगे तो सोसाइटीज में कहीं ना कहीं इसका बैड इम्पैक्ट होगा। और लेकिन राहुल गांधी को लगता है या महाविकास अघाड़ी को लगता है कि इससे सत्ता वापसी का रास्ता आसान हो सकता है और जो ओबीसी है, दलित है, एससी है, एसटी है या फिर
दूसरी बिल्कुल, जनजातियां ये हैं, समझना उन सभी बेहद को इससे- महत्वपूर्ण है जिस तरह से जातियों को लेकर और भेदभाव का आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया, लेकिन वो खुद जातीय जनगणना चाहती है। अब जनता इसे कैसे लेती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अभिषेक, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या देख रहे हैं आप महाराष्ट्र की? जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या रूठों को मनाने का काम पूरा हो चुका है? जो पार्टियां हैं, गठबंधन है, किस तरह से चुनावी प्रचार करती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही? सबसे ज्यादा डिमांड किस नेता की है महायुति में, महाविकास अघाड़ी में? देखिए, महायुति में सबसे ज्यादा डिमांड इस समय योगी आदित्यनाथ की है, क्योंकि काफी समय से महाराष्ट्र में जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद की बात हो रही है, ऐसे में उन्हें लगता है जो कट्टर हिंदूवादी छवि है वो योगी आदित्यनाथ की है। अगर वो आते हैं तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री की 10 से 12 रैली प्लान की गई है, जिसकी शुरुआत कल धुले से होगी और अमित शाह आज देर शाम को कोल्हापुर पहुंचेंगे और कल 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे। 50 से ज्यादा रैलियां देवेंद्र फडणवीस की हो रही है। इसके अलावा दूसरे तमाम सारे नेताओं की रैलियां हो रही हैं। जी। लेकिन महायुति को लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक ट्रम्प कार्ड है यहाँ के लिए भी, और उनकी सभाएं होती हैं तो निश्चित पोलराइजेशन होगा, उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र के साथ ही साथ झारखंड में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और दूसरी तरफ एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव है, 2 चरणों में झारखंड में चुनाव है। तमाम पार्टियां चुनावी प्रचार में लग गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की जनता किसे चुनती है 23 नवंबर को इसका पता चलेगा। बहुत शुक्रिया करूंगी आपका अभिषेक और देवनाथ, आपने विस्तार से जानकारियां दी।